गौतम बुद्ध का अनमोल वचन, सत्य का प्रकाश। भूमिका। कई सौ वर्षों पहले जब संसार में अज्ञान और मोह का अंधकार था, तब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को जागरूक किया। उनके वचनों ने न केवल उनके समय के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि आज भी वे हमें सत्य, धैर्य और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये कहानी उसी सत्य को खोजने की यात्रा की है जो बुद्ध ने हमें सिखाया। अध्याय 1, ब्रह्म की दुनिया। राजगृह का एक संपन्न नगर सेठ विशाल अपने ऐश्वर्य में मग्न था। धन, वैभव और सेवकों से घिरा होने के बावजूद उसका मन अशांत था। उसे हमेशा ये भय सताता कि उसकी संपत्ति नष्ट हो सकती है या कोई उससे अधिक धनी बन सकता है। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के विहार में ठहरे हैं। विशाल ने सोचा, यदि मैं बुद्ध से मिलूं और उनसे ये सीखूं कि शांति कैसे प्राप्त की जाए, तो शायद मेरा जीवन भी सुखी हो सकता है। अगली सुबह विशाल अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने एक सादगी भरी कुटिया में निवास कर रखा था। बुद्ध ध्यानमग्न थे और उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। विशाल ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भांते, मेरे पास धन संपत्ति है, परंतु मन में हमेशा भय और अशांति रहती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे वणिक, संसार में जो कुछ भी क्षणिक है, उस पर अपना अधिकार मानना ही अशांति का मूल कारण है। विशाल ने हैरानी से पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा धन, मेरी भूमि, मेरे सेवक, ये सब स्थायी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जब जन्मे थे तब ये सब तुम्हारे साथ था? और जब मृत्यु आएगी तब क्या तुम ये सब अपने साथ ले जा सकोगे? विशाल मौन हो गया। वह समझ गया कि उसकी दौलत उसकी नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए उसके पास है। अध्याय 2, अहंकार का त्याग। कुछ दिनों बाद नगर का एक प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन बुद्ध के पास आया। उसने गर्व से कहा, भगवान, मैं युद्ध में अपराजित हूँ, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, परंतु मुझे क्रोध बहुत आता है और मैं अपने विरोधियों को क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? अर्जुन ने कहा, निस्संदेह, जो अपने शत्रु को पराजित कर दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को पराजित कर सके। अर्जुन को यह सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा कि बाहरी युद्धों में जीतने से बड़ा कोई पराक्रम नहीं हो सकता, परंतु बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध अग्नि के समान है जो पहले स्वयं को जलाता है और फिर दूसरों को। यदि तुम सच में विजेता बनना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने सिर झुका लिया और संकल्प लिया कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। अध्याय 3, सच्चे सुख का स्रोत। एक बार एक गरीब किसान रमेश बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? बुद्ध ने पूछा, रमेश, तुम सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या मानते हो? रमेश ने उत्तर दिया, सोना, चांदी और अन्न, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। बुद्ध ने एक गिलास जल उठाया और कहा, अगर यह जल समुद्र में गिर जाए तो क्या इसे वापस लाया जा सकता है? रमेश ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि तुम बाहरी सुखों पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। सच्चा सुख आत्मा की तृप्ति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। रमेश को यह सुनकर गहरा एहसास हुआ कि वह हमेशा भौतिक चीजों के पीछे भागता रहा, परंतु उसने कभी अपने भीतर के आनंद को नहीं खोजा। अध्याय 4, सत्य की शक्ति। एक बार एक युवक समीर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ और धोखा देता हूँ क्योंकि यह मुझे लाभ पहुँचाता है। क्या ये गलत है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम किसी को ठगते हो तो क्या तुम्हें भीतर से शांति मिलती है? समीर ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हर समय ये भय रहता है कि मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। बुद्ध बोले, सत्य वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करता है। जो सत्य को अपनाता है वह निर्भय हो जाता है और उसका हृदय शांत रहता है। समीर ने निश्चय किया कि वह अब सत्य के मार्ग पर चलेगा। अध्याय 5, करुणा की महिमा। एक दिन एक कोढ़ी जो समाज द्वारा त्याज्य था बुद्ध के पास आया। उसने रोते हुए कहा, भगवान, लोग मुझसे घृणा करते हैं, क्या मैं भी प्रेम और सम्मान के योग्य नहीं? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, हे प्रिय, इस संसार में कोई भी तुच्छ नहीं है, करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम अपने हृदय में दूसरों के लिए करुणा रखोगे तो लोग भी तुम्हारे प्रति प्रेम भाव रखेंगे।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उस व्यक्ति की सेवा करें। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आया और समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। उपसंहार, बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने सदा ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, करुणा और अहंकार का त्याग है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, बाहरी चीजों में सत्य मत खोजो बल्कि अपने भीतर उसे ढूंढो। इस संदेश को सुनकर उनके अनुयायी रोने लगे, परंतु उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध की शिक्षाएं अमर हैं। आज भी यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं, तो सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का अनमोल वचन, आत्मज्ञान की यात्रा। भूमिका। गौतम बुद्ध के वचन केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयां थीं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और दुख से शांति की ओर ले जाती है। ये कहानी कुछ ऐसे व्यक्तियों की है जो बुद्ध के संपर्क में आकर अपने जीवन की दिशा बदल पाए। अध्याय 6, लोभ की आग। वाराणसी में एक प्रसिद्ध व्यापारी सुरेश अपने लोभ के कारण कुख्यात था। वह गरीबों का शोषण करता, व्यापार में धोखाधड़ी करता और धन संचय के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं। लोगों ने कहा कि उनकी बातें सुनने से मन को शांति मिलती है। सुरेश ने सोचा, मैं भी जाकर देखता हूँ कि यह भिक्षु क्या सिखाते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत धनी हूँ परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे और धन चाहिए। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरी दौलत बढ़े? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसी के हाथ में आग लगी हो तो वह क्या करेगा? सुरेश चकित होकर बोला, वह उसे तुरंत बुझाने की कोशिश करेगा, अन्यथा वह जल जाएगा। बुद्ध बोले, लोभ भी एक ऐसी ही आग है जो मनुष्य को भीतर से जलाती है। जितना अधिक तुम लोभ करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा। सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसका सारा जीवन धन के पीछे भागने में ही बीत गया, परंतु वह कभी वास्तव में खुश नहीं रहा। उसने प्रण लिया कि अब वह ईमानदारी और संतोष का मार्ग अपनाएगा। अध्याय 7, क्षमा की शक्ति। राजगृह में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह अपने पड़ोसी से बहुत घृणा करता था क्योंकि वर्षों पहले दोनों के बीच एक भूमि विवाद हुआ था। एक दिन देवदत्त बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। वहां उन्होंने कहा, भगवान, मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्या मैं फिर भी शांति प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? देवदत्त ने उत्तर दिया, जिसने उपहार दिया उसी के पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम घृणा को ग्रहण करोगे तो वह केवल तुम्हें ही जलेगी। क्षमा से मन हल्का होता है और घृणा को त्यागने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि वर्षों से वह अपने ही भीतर जल रहा था। उसने अपने पड़ोसी को क्षमा करने का निर्णय लिया। अध्याय 8, मोह का बंधन। एक दिन एक युवक अनिरुद्ध बुद्ध के पास आया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसे खोने के डर से हर समय बेचैन रहता था। भगवान, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, परंतु मैं हमेशा डरता हूँ कि कहीं वह मुझसे दूर न चली जाए। मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने एक पत्ते को तोड़कर अनिरुद्ध के हाथ में दिया और कहा, इस पत्ते को जोर से पकड़ो। अनिरुद्ध ने पत्ते को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में वह मुरझाने लगा। बुद्ध बोले, अब इसे धीरे से खुली हथेली पर रखो। जैसे ही अनिरुद्ध ने उसे हल्के से रखा, पत्ता हरा बना रहा। बुद्ध ने समझाया, जब हम किसी को अत्यधिक पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसे भी दुखी कर देते हैं और स्वयं भी। प्रेम में स्वतंत्रता आवश्यक है, अन्यथा वह मोह बन जाता है। अनिरुद्ध को समझ में आया कि वह अपने मोह के कारण भय में जी रहा था। उसने अपने प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीने का निश्चय किया। अध्याय 9, सत्य और असत्य का संघर्ष। कपिलवस्तु में एक बालक नरेश बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे मित्र झूठ बोलकर लाभ कमा रहे हैं। यदि मैं भी झूठ बोलूं तो क्या मुझे भी सफलता मिलेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, नरेश, यदि एक व्यक्ति अपनी परछाई से बचना चाहे तो क्या वह दौड़कर इससे मुक्त हो सकता है? नरेश ने कहा, नहीं, वह जहां भी जाएगा परछाई उसके साथ ही रहेगी। बुद्ध बोले, झूठ भी परछाई की तरह है। ये कुछ समय तक तुम्हें लाभ दे सकता है, परंतु अंत में ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है, जबकि झूठ अंततः नष्ट हो जाता है। नरेश ने निश्चय किया कि वह कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा। अध्याय 10, बुद्ध का अंतिम उपदेश। जब बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तब उनके शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित हुए।
आनंद ने रोते हुए कहा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम सत्य की राह कैसे पहचानेंगे। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, हे आनंद, अपना दीपक स्वयं बनो। बाहरी वस्तुओं में सत्य मत खोजो, बल्कि अपने भीतर उसे ढूंढो। जो अपने भीतर सत्य को देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। इसके साथ ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उपसंहार, बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं तो सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का अनमोल वचन, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। भूमिका। गौतम बुद्ध ने जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जिन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को बदला। अध्याय 11, अहंकार का पतन। एक बार मगध राज्य में एक प्रतिष्ठित विद्वान महेश्वर रहते थे। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। वे सोचते थे कि उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। एक दिन उन्होंने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं। महेश्वर ने सोचा, मैं बुद्ध से प्रश्न करूंगा और उन्हें पराजित करूंगा। वह बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि संसार में सबसे महान व्यक्ति कौन होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को सबसे महान मानता है वह सबसे अज्ञानी होता है। महेश्वर ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, फिर भी आप मुझे अज्ञानी कह रहे हैं। बुद्ध बोले, ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों में लिखे शब्दों को जानना नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को समाप्त कर दे और मन को विनम्र बना दे। महेश्वर यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने पहली बार अपने अहंकार को देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में कितना कम जानते थे। अध्याय 12, सच्ची भिक्षा। एक दिन एक धनी स्त्री संध्या बुद्ध के पास आई। उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी और बोली, भगवान, यह मेरी भिक्षा स्वीकार करें। बुद्ध ने देखा कि वह दान तो कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड था। उन्होंने कहा, हे देवी, धन का दान करना आसान है, परंतु क्या तुमने कभी हृदय से दान किया है। संध्या ने कहा, भगवान, धन से बड़ी भिक्षा और क्या हो सकती है। बुद्ध ने एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया जो अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी एक भिक्षु को जल से भरा कटोरा दे रही थी। बुद्ध बोले, ये सच्ची भिक्षा है। जिसने सब कुछ त्याग दिया है वही सबसे बड़ा दानी है। संध्या ने समझा कि दान केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि मन और हृदय की करुणा का भी होता है। अध्याय 13, भय से मुक्ति। एक दिन एक राजा चंद्रसेन बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परंतु हर समय ये भय रहता है कि कोई मेरा राज्य छीन न ले। मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और पूछा, ये दीपक कितने समय तक जलेगा। राजा ने कहा, जब तक इसमें तेल है। बुद्ध बोले, वैसे ही जब तक तुम सत्ता और संपत्ति से चिपके रहोगे तब तक भय रहेगा। यदि तुम मोह को त्याग दोगे तो भय भी समाप्त हो जाएगा। राजा ने महसूस किया कि उसका असली भय उसके बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसकी खुद की लालसा से था। अध्याय 14, प्रेम और क्रोध। एक दिन एक युवा ब्राह्मण अजय बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था। भगवान, मैंने उसे सच्चे दिल से प्रेम किया, फिर भी उसने मुझे त्याग दिया। मैं इस क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। अजय ने कहा, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें क्रोध और घृणा देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रहेगा। अजय को समझ में आया कि वह अपनी पीड़ा को खुद ही पाल रहा था। उसने क्रोध को त्यागने का निर्णय लिया। अध्याय 15, सत्य की विजय। एक बार एक व्यापारी समर ने झूठ बोलकर बहुत धन कमाया। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। हताश होकर वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने धन कमाने के लिए झूठ बोला, परंतु अब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि एक पेड़ की जड़ें गंदी हो तो क्या वह अच्छे फल देगा। समर ने सिर हिलाया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, झूठ की जड़ें कभी अच्छे परिणाम नहीं देती। यदि तुम फिर से सच्चाई का मार्ग अपनाओ तो धीरे धीरे लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। समर ने संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा। अध्याय 16, ध्यान का चमत्कार। एक युवा राजकुमार वीर बहुत अधीर था।
उसे हर काम में जल्दबाजी होती थी और वह कभी शांत नहीं बैठ पाता था। भगवान, मुझे हर समय बेचैनी रहती है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी पानी में अपना प्रतिबिंब देखा है? राजकुमार ने कहा, हाँ भगवान, लेकिन जब पानी हिलता है तो प्रतिबिंब भी अस्पष्ट हो जाता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन अशांत रहता है तो तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान ही वह साधन है जो मन को स्थिर करता है। राजकुमार ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। अध्याय 17, अंतिम संदेश। जब बुद्ध का अंतिम समय आया तो उनके शिष्य बहुत दुखी थे। आनंद ने रोते हुए कहा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसका सहारा लेंगे? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, बाहरी वस्तुओं में सत्य मत खोजो बल्कि अपने भीतर उसे ढूंढो। जो अपने भीतर सत्य को देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। इसके साथ ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उपसंहार, बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अज्ञान से ज्ञान की यात्रा पूरी कर सकते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का अनमोल वचन, आत्मज्ञान की गाथा। भूमिका। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसी अमृतधारा है जो पीड़ा, मोह और अज्ञान के बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञान की राह पर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक मार्ग है। ये कहानी उन विभिन्न व्यक्तियों की है जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित किया। अध्याय 18, धैर्य की परख। कौशाम्बी नगर में एक किसान राजेश रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन उसकी फसलें हर वर्ष खराब हो जाती थी। वह निराश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर वर्ष कठिन परिश्रम करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। मैं अपने दुर्भाग्य से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि बीज को सही समय पर जल और धूप मिले तो क्या वह अवश्य अंकुरित होगा? राजेश ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, तुम्हारा परिश्रम बीज के समान है। धैर्य और विश्वास वह जल है जो उसे अंकुरित करता है। यदि तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करोगे तो अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। राजेश ने धैर्य के साथ परिश्रम करना जारी रखा और कुछ ही वर्षों में उसकी फसलें लहलहाने लगी। अध्याय 19, मोह की जंजीरें। श्रावस्ती में एक व्यापारी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु वह हर समय उनके बिछड़ने के भय में रहता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन ये भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो वस्तु नश्वर है उस पर अधिकार जताना ही मोह है। तुम अपने प्रियजनों को प्रेम करो, लेकिन यह मत सोचो कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हरिश्चंद्र ने समझा कि प्रेम में स्वतंत्रता आवश्यक है। उसने अपने परिवार को प्रेम किया, लेकिन उनके प्रति मोह का त्याग कर दिया। अध्याय 20, त्याग की महिमा। अवंतिका नामक एक धनी महिला को आभूषणों का बहुत शौक था। उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं तो वह उनसे मिलने गई। भगवान, मेरे पास बहुत धन है, परंतु फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ? बुद्ध ने कहा, संपत्ति का संग्रह करने से सुख नहीं मिलता बल्कि उसे बांटने से मिलता है। अवंतिका ने अपने आभूषणों का त्याग कर गरीबों की सहायता की। शीघ्र ही उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। अध्याय 21, आत्मशक्ति का जागरण। कपिलवस्तु के एक युवा बलराम को यह विश्वास था कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपने भाग्य को कोसता रहता था। बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे भूमि में रोपो और हर दिन जल दो। बलराम ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद पौधा बड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, यह पौधा तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। जैसे तुमने इसे अपनी देखभाल से बड़ा किया, वैसे ही तुम अपनी आत्मशक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हो। बलराम ने अपने जीवन को बदला और एक सफल व्यापारी बन गया। अध्याय 22, अहिंसा की विजय। अमित नामक एक योद्धा को अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने की तीव्र इच्छा थी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या मुझे अपने अपमान का बदला लेना चाहिए? बुद्ध ने कहा, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। अमित ने शत्रु से बदला लेने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। शीघ्र ही उसका शत्रु भी उसका मित्र बन गया। अध्याय 23, संतोष का सुख। मधुर। एक गरीब बढ़ई हमेशा अमीर बनने का सपना देखता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं निर्धन हूँ, क्या धन से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
जो कम में संतुष्ट है वह सबसे धनी है। मधुर ने अपने छोटे से जीवन में संतोष पाकर सच्चा सुख प्राप्त किया। अध्याय 24 आत्मज्ञान की प्राप्ति। एक युवा साधक दीपक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की शिक्षा दी और कहा, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दीपक ने वर्षों तक ध्यान किया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। अध्याय 25 अंतिम संदेश। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य को खोजो और अपने भीतर प्रकाश जलाओ। उपसंहार, अनमोल वचन की शक्ति। गौतम बुद्ध के वचन कालातीत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा कर सकते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो।